अथ षष्ठोऽध्यायः सप्ताहयज्ञे विधि। कुमार उचु अतिते संप्रवक्ष्यामः सप्ताहश्रवणे विधि। सहाये वर्षो विश्वेर प्राय साध्यो विधि स्मृता। देवज्ञतुः समाहूये मुहूर्तं कक्षेर्यत्नता। विवाहे यादृशं वित्तं तादृशः वैकल्पयेत्। नवस्य अश्विनो जे मार्गशीर्षः शुचिर्नर्मः एते मासा तथारम्भे श्रोतॄणामोक्षसूचकाः। मासानां विप्रहयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा सहायाश्चेतरे तत्र कर्तव्यासो मध्यमाश्चः ये देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रस्याप्रत्नतः भविष्यति तथा चात्रः आगन्तव्यं कुटुम्बभिः। दूरे हरे तथा केशे दूरे चाक्षेप कीर्तना। स्त्रीः शूद्रादयो ये च तेषां मोदो यतो भवेत्। श्री संताली कहते हैं, नारद जी अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। यह विधि प्राय लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है उस प्रकार की ही धन की व्यवस्था इसके लिए करनी चाहिए। कथा आरंभ करने में भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण यह 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण है। देवर्षि इन महीनों में भी भद्रा, व्यतिपात आदि कुयोगों को सर्वथा त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही हों उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर यह प्रश्न करके देश देशांतरों में संवाद लेना चाहिए कि यहाँ कथा होगी। सब लोगों को सपरिवार पधारना चाहिए। इससे और शूद्रादि भगवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं उनको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देशे देशे विरक्ता ये व्यष्टवः कीर्तनोत्सुकाः तेष्वेव पत्रं दृश्यं च तल्लेख्यं तेवतम् सतां समाजो भवेता सप्तमात्रं सुदुर्लभः अपूर्व रसरूपेव कथा छात्र भविष्यति। श्रीमद्भागवत पीयूष पानाय रसलंपटः भवन्तश्च तथा शीर्षमायात् प्रेम तत्परा। नवकाशः कदाचिच्छेदिनमात्रः तथापि तु सर्वथा अगमनः कार्यं क्षणो अत्रैव सुदुर्लभा एव कामकारणं तेषां कर्तव्यमिमेषा आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत्। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतं विशालावसुधा यत्र कर्तव्यं तत्र कथास्थलं सोदनं मार्जनं भूर्मेलेपनं धातुमण्डनं गृहयोपस्करमुदधत्यागः कोणे विवेशयति। अर्वाप्यपञ्चाहतो यत्नादास्तीर्णानि प्रमीलेत् कर्तव्यो मण्डपः प्रोक्षे कदलीखण्डमण्डितः। देश देश में जो विरक्त वैष्णव व हरि कीर्तन के प्रेमी हैं उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजें। उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है। मानवाओं या 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप लोग भागवत के रसिक है, अतः श्रीमद् भागवत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश न हो तो भी एक दिन के लिए तो अवश्य ही कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रण करें और जो लोग आए उनके लिए यथोचित निवास स्थान का प्रबंध करें। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर ही अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वही कथा स्थल रखना चाहिए। भूमि का शोधन, मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगे धातुओं से चौक पूरे घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दें। 5 दिन पहले से ही यत्न पूर्वक बहुत से बिछाने के वस्त्र एकत्र कर लें।
तथा केले के खम्भों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार कराएं। फल पुष्प दले विश्वव्यावतात्मेन विराजितः चतुर्दृक्षं ध्वजारूपो बहु सम्पद्रिराजितः ऊर्ध्वं सप्तमेव लोकास्य कल्पनीयां सविस्तरं तेषु विप्राविरक्ताः सह स्थापनीयां प्रबोध्य च पूर्वं तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरं वक्तुश्चापि तदा दिव्यमासान् परिकल्पयेत् उदड्डमुखो भवेत् नक्ता श्रोता मे प्राणमुखस्तदा प्राणमुखस्मुखस्वेदभवेदत्तः श्रोता चोदमुखस्तदा अथवा पूर्वदिग्दिग्या पूज्य पूर्वकमभ्यस्तः श्रोत्रणामागमे प्रोक्तादेशकालादिको विधिः विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्रविशुद्धीकृत दृष्टान्तकुशलो धीरो वक्ता कार्यमतिनिष्प्रः अनेक धर्म विभ्रान्तः तिस्त्रीणा पाखण्डवादिनः श्रुतशास्त्रकथोच्चार्य त्याज्यास्ते यदि पण्डिता वक्तु पार्श्वे सहायार्थमन्यः स्थाप्य स्तः विदः पण्डितः संशयश्चेत्तः लोकबोधन तत्परः उसे समूल फल पुष्प पत्र और चंदोए से अलंकृत करें तथा चारों ओर झंडियां लगाकर तरह तरह के सामानों से सजा दें। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोगों की कल्पना करें और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला बुलाकर बैठाएं। आय की ओर उनके लिए वहां यथोचित आसन तैयार करें। उनके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करें। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठे और यदि वक्ता पूर्वाभिमुख रहे तो श्रोता को उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए अथवा वक्ता और श्रोता को पूर्वमुख होकर बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महानुभावों ने श्रोता के लिए ऐसा ही नियम बताया है जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दर्शन दे सकता हो तथा विवेकी और अत्यंत निष्प्रय हो। ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मणों को वक्ता बनाना चाहिए। श्रीमद्भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए स्त्री लंपट एवं पाखंड के प्रचारक को वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए। मैं भी सब प्रकार के संशयों की निवृत्ति करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हूँ। वक्त्राक्षीरशूरं प्रकर्तव्यं दिनाकर्माभ्यवृतापूर्तये अरुणोदयो वसो निर्वर्तव्यं शोषं स्नानं समाचरेत् नित्यं सक्षेपतः कृत्वा सन्ध्याभ्यां स्वयं प्रयत्नतः कथाविधाताय गणनाथं प्रपूजयेत् पितॄन् सन्तपर्यं शुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत् मण्डलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा कृष्णमुद्दिश्यं मन्त्रेण चरेत् पूजाविधिं क्रमात् प्रदक्षिणमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत् संसारसागरे मन्मं दीनं भगवान् करुणानिधे करुणमुद्गृहीताङ्गं सामामुद्रं भवानवात् श्रीमद्भागवतस्यापि तथा पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना विकृत्या धूपदीपसमन्वितः ततः श्रीफलं कृत्वा नमस्कारं समाचरे स्तुतिः प्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवलं तदा श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षं कृष्णवैरिः स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽहं सफलं सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽयं तव केशव। तथा प्रारंभ के दिन से ही एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को छोड़ करा लेना चाहिए तथा अरुणोदय के समय सूर्य से निर्वक्त होकर अच्छी तरह स्नान करें और संध्या आदि अपने नित्य कर्मों को संक्षेप से समाप्त करके तथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। तदनंतर पितृगण का तर्पण कर पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें।
एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित करें। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रमशः षोडशोपचार विधि से पूजन करें। उसके पश्चात दक्षिणा तथा नमस्कार आदि कर इस प्रकार स्तुति करें। करुणा निधान में संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ, कर्म के मुंह ग्रह ने मुझे पकड़ रखा है, आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की भी बड़े उत्साह और प्रीति पूर्वक विधि विधान से पूजा करें। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करें और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करें। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्ण चंद्र ही विराजमान हैं। हे नाथ, मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आज बिना किसी विघ्नबाधा के संदेहान पूरा करें। केशव, मैं आपका दास हूँ। एवं दीनवचः प्रोक्षं प्रक्तारं चाच पूजयेत सम्भुष्यं वस्त्रभूषधीः पूजां हेतं च संस्तवेत्। सुखरूप प्रबोधव्यं सर्वशास्त्र विशारदाय तत्त कथा प्रकाशेन वद ज्ञानं विनाशिने तदग्रेण्यं पश्चात् कर्तव्यं श्रेयसे मुदा सप्तरात्रं यत् यशा शक्त्याधारणीयं सायेदिः वर्णं पंच विप्राणां तथा वन्यनिर्वर्तिः कर्तव्यं प्रेतहि अर्वेजाभ्यादादशाक्षरविधिना ब्रह्माणां वैष्णवाश्चान्यास्तथा कीर्तनं कारणं नत्वा सम्पूज्यं तथाद्यं स्वेमासनमाविशेन्मुखवित्तधनागारपुत्रचित्तान्योदस्य च तथा चित्यं शुद्धमतींसा भवेत् फलमुत्तमम् आसुर्योदयेनारभ्य साधद्वे प्रहरान्तकं वाचनीयं तथा सम्यग् सुधीमतः तथा विरामं कर्तव्यो मध्याह्ने कटे गागेयं तत्कथामनुकाव्यं मे कीर्तनं वैष्णवैस्तदाम्। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करें, उसे सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित करें और फिर पूजा के पश्चात उसकी इस प्रकार स्तुति करें। सुखस्वरूप भगवान, आप संधानी की कला में कुशल और सब शास्त्र में पारंगत हैं। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा ज्ञान दूर करें। फिर आपने कल्याण के लिए प्रसन्नतापूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करें और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करें। कथा में विघ्न न हो इसके लिए 5 ब्राह्मणों को वरुण करें। वेद आदि साक्षर मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करें। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके उनकी पूजा करें। उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाएं। जो पुरुष लोक संपत्ति धन घर पुत्रादि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखता है, उसे इसके श्रवण का उत्तम फल मिलता है। बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि सूर्योदय से कथा आरंभ करके 3.5 पहर तक मध्यम स्वर से अच्छी तरह कथा वाचें। दोपहर के समय 2 घड़ी तक कथा बंद रखें। उस समय कथा के प्रसंग के अनुसार वैष्णवों को भगवान के गुणों का कीर्तन करना चाहिए। व्यर्थ बातें नहीं करनी चाहिए। मलमूत्र जयार्थं लग्माहारं सुखाविनं भविष्यान्नेव कर्तव्यो भूकुमारं भूकुमारं कथार्थिना उपोष्यं सप्तरात्रं वे शक्तिस्ते शृणुयात् तदा व्रतपानं भयपानां व्रतमादे शृणुयात् सुखम् फलाहारेण वा भाव्यमेकमुक्तेन वा पुनः सुखसाख्यं भवेद्यतुं कर्तव्यं श्रवणाय ततः भोजनं तु वरं मन्ये कथा श्रवणकारकं योपवासो वरं प्रोक्तं कथा विघ्नकरो यदि सप्ताहव्रतिना पूजां नियमात् शृणु नारदं विष्णुदीक्षाविहीनानां नाधिकारं कथा श्रवेन् ब्रह्मचर्यमतः सुप्तं पत्रावल्या च भोजनं तथा समाप्तुं मुक्तिं च पुरान्नित्यं कथाव्रतिः दृढं मधुतीलं च गरिष्ठानं तथैव च वावदुष्टं पर्यषितं जिहन्या नित्यं कथाव्रति कामक्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च दम्भं तथा द्वेषं गुरुवीक्षं कथाव्रति। कथा के समय मलमूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए अल्पाहार सुखकारी होता है, इसलिए श्रोता केवल एक ही समय हविष्यान्न भोजन करें।
यदि शक्ति है तो सातों दिन निराहार रहकर कथा सुने अथवा केवल घी या दूध पीकर सुख पूर्वक श्रवण करें अथवा फलाहार या एक समय ही भोजन करें जिससे यह संयम सुधीते से सद सके उसी को कथा श्रवण के लिए ग्रहण करें। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना अच्छा समझता हूँ यदि वह कथा श्रवण में सहायक है। यदि उपवास से श्रवण में बाधा पहुँचती हो तो वह किसी काम का नहीं है। नारद जी नियम से सबका सुनने वाले पुरुषों के नियम सुनिए। विष्णु भक्ति की दीक्षा से रह पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य से रहना, मुंह पर छूना, नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल मधु तेल वरिष्ठ अन्य भाव दूषित पदार्थ वासन अन्य इनका इसे सर्वदा ही त्याग करना चाहिए। काम क्रोध मद मान मत्सर लोभ दम्भ मोह द्वेष को तो अपने पास ही नहीं पटकने देना चाहिए। वेद वैष्णव विप्राणां गुरुर्गृपिणां तथा श्रीराज महत्तां निन्दां वज्रयज्ञं कथावतीं रजस्वलान्त्यजम्लेच्छ पठेत प्राप्त्यस्तथा द्विजभृङ्गेन्द्रांश्चन्नवेदैज्ञं कथावतीं सत्यं शोचं दयां गुणमार्जवं विनयं तथा उदारमानसं तरुदेवं कुर्यात्त कथावतीं दरिद्रस्यं श्रेयो ये निर्भाग्यं पापकर्मवान् अनपत्यं मोक्षकामं शून्यास्यं कथामिमाम् अपुष्पाकाकवन्द्या च वन्द्या च या च मात्रा मृता स्त्रवधगर्वा च या नारी तया श्राव्या प्रयत्नतः एतेषु विधनाशावे तदक्षयतरं भवेत् यत्युत्तम तथा दिव्या कोटि यज्ञफलप्रदा एवं कृत्वा व्रतविधिमुद्यापनमथा चरेत् जन्माष्टमी व्रतमिदं कर्तव्यं फलकार्डक्षेदे आकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायो नुपनाग्रहे श्रवणे निभृतास्ते निष्कामा वैष्णवा यथा। वह वेद वैष्णव ब्राह्मण गुरु गोसेवक तथा स्त्री राजा महापुरुषों की निंदा से भी बचे। नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रजस्वला स्त्री अंत्यज मलेक्ष पतित गायत्री पुरुष ब्राह्मणों से पेश करने वाले तथा वेद को न मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए। सर्वदा सत्य शौच दया मौन सरलता विनय उदारता का बर्ताव करना चाहिए। धनहीन क्षय रोगी किसी अन्य रोग से पीड़ित भाग्यहीन पापी पुत्र मुमुक्षु भी यह कथा श्रवण करें। जिस स्त्री का गजो दर्शन रुक गया हो, जिसकी एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बांझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो अथवा जिसका गर्भ गिर जाता हो, वे यत्न पूर्वक इस कथा को सुने। यह सब यदि विधिवत कथा सुने तो इन्हें अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है। यह अत्युत्तम दिव्य कथा कानून यज्ञों का फल देने वाली है। इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करके फिर उद्यापन करें। जिन्हें इसके विशेष फल की इच्छा हो वे जन्माष्टमी व्रत के समान ही इस कथा व्रत का उद्यापन करें। किंतु जो भगवान के अकिंचन भक्त हैं उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। वे श्रवण से ही पवित्र है क्योंकि वे तो निष्काम भगवत भक्त हैं। एवं नदायस्मिन् समाप्येष्वोर्तविस्तदा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजाकार्याति भवत्तितः प्रसाद तुलसीमाला श्रोतव्यश्चाद् दीयताम् मृदङ्गतालगलितं कर्तव्यं कीर्तनं ततः जय शब्दं नमः शब्दं शङ्खशब्दं उच्चारेत् विप्रेत्यो याचकेभ्यश्च पितृमन्नं च द्रियतां विरक्तश्चेद् भवेत् श्रुता गीताः च परेहनि प्रश्नश्चेत्तदा कर्तव्यकर्मशान्तेः प्रतिश्लोकं तु जुहुया देवधृणादशमस्ते च पायसं मधुं सर्पिष्यतेनादीकंसस्मितम् अथवा वनं कुर्याद् गायत्र्या सुषमाहिता तन्मे अथवात्य पुराणस्य परमस्य च कृतत्वतः होमाशक्तिमुदोहोम्यं दद्यात् तत्फलसिद्धिः नानाच्छिद्रनिरोधार्थं न्यूनताधिकतानयो दोषिणोपदेशमार्गं च पठेन् नाम सहस्रकृतं तेन स्यात् सः फलं सर्वं
नमस्ते अस्मादेकं यतः द्वादशं पञ्चाद भोजनेन मधुपायसे लभ्याप्तसुवर्णं धेनु च व्रतपूर्णत्वहिते। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक पुस्तक और भक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद पहुँचे प्रसादी महाराज दें तथा सब लोग प्रदंड और झांझ की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें, जय जयकार नमस्कार और संघटने का घोष कराएं तथा ब्राह्मण व याचकों को धन और अन्न दें। श्रोता व्यक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करें। ग्रस्त हो तो यवन करें, उस हवन करें। उस हवन में दशम स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर मधु घृत तिल और अन्न आदि सामग्रियों से आहुति दें अथवा एकाग्र चित्त से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करें, क्योंकि तत्वतः यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। होम करने की शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करें तथा नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए और विधि में फिर जो न्यूनाधिकता रह गई हो उसके दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। उससे भी सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म उससे बढ़कर नहीं है। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाएं तथा व्रत की पूर्ति के लिए गौ और सुवर्ण का दान करें। शक्तोपलत्रियमृतं सुवर्णसिंहं विदाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरं सम्पूज्यवानाधीष्टादुपचारे सर्वलक्षणं वस्त्रभूषणगन्धाब्धे पूजिताय यथात्मने आचार्याय हृदे धृत्वा मुक्तं ध्यानभववन्दने एवं कृते विधाने च सर्वपापनिवारणे फलदं स्यात्। पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभं धर्मकामार्थमोक्षाणां साधनं स्यात् न संशयम्। कुमारावचोमिति श्रीकथितं सर्वे श्रुतुमिच्छति श्रीमद्भागवते निर्मुक्तिमुक्तिकरे स्तुते सुत उवाच यते कथवा ते महात्मानं भार्गवतीं कथां सर्वपापहरां पुण्यां भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं शृण्वतां सर्वभूतानां सप्तां नियतात्मानां यथा विधि ततो देवं पुरुषोत्तम। सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवाए, उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद्भागवत की पोथी रखकर उसकी आदान आदि विविध उपचारों से पूजा करें और फिर जितेंद्रीय आचार्यों को उसका वस्त्र आभूषण गंगा से पूजन कर दक्षिणा के सहित समर्पण कर दें। जो करने से वह बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। यह सप्ताह पारायण की विधि सब पापों की निर्वृत्ति करने वाली है। इसका इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से मंगलमय भागवत पुराण अभिष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति का साधन हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। शंकराचार्य कहते हैं कि नारद जी इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी सुना दी, अब और क्या सुनना चाहते हैं। इस भगवत से देव मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। कहते हैं सोनक जी यूँ कहकर महामुनि संतारी ने 1 सप्ताह तक विधि पूर्वक पाप विनाशिनी परम पवित्र तथा भोग मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया। सब प्राणियों ने पूर्वक इसे श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। तदन्ते ज्ञान वैराग्यमत्तना पुष्टता परा तारुण्यं परमचाभूत्य सर्वभूत मनोहरं नारदस्य प्रतमोऽथो सिद्धि स्वीये मनोरथे पुलकीकृत सर्वाङ्गं परमानन्द संगतम्। एवं कथा समाकर्ण्यं नारदो भगवत्प्रियं तेन तत्रतया वाचा तानुवाच कृताञ्जलिं। नारद उवाच धन्योऽसं गृहीतोऽस्मि भवदेव करुणापरे पद्य मे भवलाल्लब्धं सर्वपापो हरो हरि श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधना वैकुण्ठस्थो यथा कृष्णं श्रवणादस्य लभ्यते
सूतोवाच एवं प्रभुर्दिवे तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमन् समायात सुको योगेश्वर स्कदा। कथा के अंत में ज्ञान वैराग्य और भक्ति को बड़े पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम करुण होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच हुआ और वे परमानंद से पूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा श्रवण कर भगवान के प्यारे नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम गदगद वाणी से संतारी से कहने लगे। नारद जी ने कहा, मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रह किया है। आज मुझे सर्व पापहारी भगवान श्री हरि की भी प्राप्ति हो गई। तब तो मैं श्रीमद भागवत श्रवण को ही सब धर्मों में श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि इस चीज के समझ से वैकुंठ गोलोक बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। श्रुति कहते हैं कि सोनम जी प्रश्न श्रेष्ठ नारद जी योग देख ही रहे थे कि वहां घूमते घूमते योगेश सुखदेव जी आ गए। तत्र षोडश वार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानमहाचन्द्रमा तथावसाने निजलाभपूर्णं प्रेम्णा पठना भागवतं शनैः शनैः दृष्ट्वा सदस्या परमोरुत्तेजसं सन्ध्यं समुत्थाय सदुर्मासनम् प्रीत्या सुरर्षिस्तं पूजयत् वसुधं स्थितोऽवदत् स कामलां गिरम्। केशवकुमार निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादम्बरद्रवसयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुरयोः वसिका भुवि भावुकः धर्मप्रोज्झिदपेतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां तथा सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्यमूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृतिः किं वा वैरेश्वर सद्यो हृदयद्यवरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। कथा समाप्त होते ही व्यासमन में श्री सुखदेव जी वहां पधारे। 16 वर्ष की सी आयु आत्म लाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समय में प्रेम से डूबे डूबे श्रीमद् भागवत पाठ का प्रयोग करें। परम तेजस्वी सुखदेव जी को देखकर सारे सभासन झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठाया। किंतु लक्ष्मी महाराज जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुखपूर्वक बैठकर कहा, आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले, रसिक एवं भावजन यह श्रीमद् भागवत बीज स्वरूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। श्री सुखदेव सुख के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। यह रस ही रस है, इसमें न छिलका है न गुठली। यह इसी योग में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करें। महामुनि व्यास देव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें शुद्धांत कर्म सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिससे तीनों तापों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रहती। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अवगत हो जाता है। श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यस्मै शृण्वानां गणं यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलं ज्ञानं परं दीयते। यत्र ज्ञानविरागभक्तिसेतं निष्कमद्व्योमाविष्कर्तकं तच्छ्रवणं प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः। स्वर्गे सक्ते च कैलासे वैकुण्ठे नास्तेयां रसः अतः विमन्ति मन्तुं सर्वभाग्याः मामाप्नुवन्त्यतः कर्मचितं स्मृतोवाच। एवं मुरुगो बाणे सती बालगायनो मध्ये सभायां हरिराविरासित प्रह्लादवल्ल्यूद पाहुनादिव्रतः सुरर्षिस्तां पूजयश्चम्पकान् दृष्ट्वा प्रसन्नं मेधासने हरिं ते चक्रवे कीर्तनाम्।
तस्तदा बभू भवान्या कमलासनस्तु तत्रांगमत कीर्तन दर्शनम। यह भागवत पुराणों का तिलक वैष्णव वदन है। इसमें परमहंसों के प्राप्य विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान वैराग्य भक्ति के सहित निर्वृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण पठन और मनन में तत्पर रहता है वे मुक्त हो जाता है। यह स्वर्गलोक सत्यलोक कैलाश और वैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए भाग्यवान श्रोताओं तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ो मत छोड़ो। सूत्र ही कहते हैं कि श्री सुखदेव जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि उस सभा के बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव, अर्जुन आदि पार्षदों के सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हुआ है। तब देवर्षि नारद ने भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा की। बस भगवान को प्रसन्न देखकर देवर्षि ने एक विशाल सिंहासन पर बैठा दिया और सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती के सहित श्री महादेव जी और ब्रह्मा जी भी आए। प्रहलाद स्थानधारी तरल गति तया चोदभा कास्यधारी वीणाधारी सुदर्शी स्वर कुशल तया राग करता चुनोदरेन्द्रो अवादीन मृदंग जय जय सुपुरा कीर्तने ते सुकुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सरसर चनिया व्यास पुत्रो बभूव अननर्तम मध्ये त्रिकर्णेव अतत्र भक्त्यादिकानाम् नटमत सुतेजसाम् आलौकिकं कीर्तनमेतदृशं हरिं प्रसन्नोऽपि वचोऽब्रवीत्ततः मत्तो वरं भागवतादिव्रणोद्भवीता कथा कीर्तनोऽस्मि साम्प्रतम्। श्रुतवेति तदाख्यमति प्रसन्नः प्रमादचित्तारिमुचिरे ते नगमा गाथासु च सर्वभक्तिर्विस्ते आधाप्यमीति प्रियकृणोत मनोरथोऽयं परिपूर्णे अस्तद्येति चोकत्वान्तरदयताश्च्योत। कीर्तन आरंभ हुआ। प्रहलाद जी तो चंचल गति फुर्तीले होने के कारण तड़ताल बजाने लगे। उद्धव जी ने जहाजें उठा ली। देवर्षि नारद वीणा की ध्वनि करने लगे। स्वर विज्ञान गान विद्या में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलापने लगे। इंद्र ने मृदंग बजाना आरंभ किया। संतानें बीच बीच में जय घोष करने लगी और सबके आगे सुखदेव जी की तरह तरह की सरस अंग भंगी करके भाव बताने लगे। सबके बीच में परम तेजस्वी भक्ति ज्ञान और वैराग्य नटों के समान नाचने लगे। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने लगे, मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है, अतः तुम लोग मुझसे वर मांगो। भगवान के वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। प्रेमार्थ चित्त से भगवान से कहने लगे, भगवान हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में भी जहाँ कहीं सप्ताह कथा हो वहाँ आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारें। हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। ततोऽनमतच्चरणेषु नारदास्तथा सुतादीनापि अथा प्रहस्ता परिनष्टमुखा सर्वे ऊपीति कथामतास्ते। भक्ति सुताभ्यां से रक्षिता सा शास्त्रे सेहि अपि तदा सुखे। अतो हरि भागवतस्य सेवनाच्छित्यं समायाति हि वैष्णवानाम्। दारिद्र्य दुख ज्वरदाहितानां संसार सिन्धो परिपातितानां क्षेमाय मे भागवतं प्रगणयति। स्मरण प्रवाच सुखे नोक्तं कदा राज्ञे गोकर्णेन तदा पुनः सुरर्षे कदा धामोऽस्मिन् मे संशयं त्वेमम्। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर सुखदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया तथा मत का पान करने से सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ। उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। उस समय सुखदेव जी ने भक्ति को उसके पुत्रों सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया। इसी से भागवत का सेवन करने से वैष्णवों के हृदय में आविराजते हैं। जो लोग दरिद्रता के दुख ज्वर की ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं
जिन्हें माया पिशाची ने रोक डाला है तथा जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत श्रीनाथ कर रहा है। सोनक जी ने पूछा, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण दंडुकारी को और सनकादि ने नारद जी को किस समय यह ग्रंथ सुनाया था। मेरा यह संशय दूर कीजिए। सूतवाच, आकर्ष निर्गम मात्र मातृप्रदशाधिकरते खलु नवनीतो नमस्ते च कथारम्भं सुखो अकरोत् परीक्षित् श्रवणं ते च खलु वर्षस्तत्रेषु तेषु चो नवम्या चादेनुजोग अकथयत् कथां तस्मादपि खलु प्राप्ते दिश गते सती चोदे पक्षे नवम्यां ब्रह्माणां सुताम् इत्येतत्ते समाख्यातं व्यक्तप्रस्तेयोऽयं श्रेयानघ्यं खलु भागवती वार्ता भवतु विनाशिनी कृष्णे प्रियं सकलकल्मषनाशनं च मुक्ते हेतुर्हि भक्तिविलासकारि सन्तः कथानकमिदं तीर्थान्तरेण लोके हि तीर्थपरिशीलनसेवयाख्यं पुरुषेमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमाखिल यस्य कर्णकुमूल्यम् परिहरे भगवत्कथासूरमत्तान् प्रमुदमन्य नृणां वैष्णवानां। सूत्र में एकाध होना श्री कृष्ण देव श्वेधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की थी। राजा परीक्षित की कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास के शुक्ल नवमी को गोकर्ण जी ने कथा सुनाई थी। इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने पर कार्तिक शुक्ल नवमी से सनकादि ने कथा आरंभ की थी। निष्पाप सोनक जी, आपने जो कुछ पूछा था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया है। इस कलयुग में भागवत की कथा भवगुरु की ब्राह्मणोषध है। संतजन, आप लोग आदर पूर्वक इस कथामृत का पान कीजिए। श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पाप का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा? अपने दूध को हाथ में पास लिए देखकर यमराज उसके कान में कहते हैं, देखो जो भगवान की कथा वार्ता में भक्त हो रहे हैं उनसे दूर रहना। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णवों को नहीं। असारे संसारे विषयसङ्गा कुलधियं क्षणार्धं क्षेमार्धं पिबतं सुखमुदाथा तुल्यसुधाम् किमर्थं व्यर्थं वो व्रजतं कुपथे कुत्सितकथे परीक्षित साक्षी यत्श्रवणगतमुक्त्युक्ते कथने रसप्रभा संस्थे श्रीसुखे निरता कथा कण्ठे सम्बन्ध्यते दीनस्था वैकुण्ठ प्रभु वर्वेदेते शापनं गुह्यात् सर्वसिद्धान्त सिद्धं सम्पदि निगदितं ते शास्त्रपुञ्जं विलोक्य जगति सुखकथा तो निर्मलं नास्ति किञ्चितं पिब परसुखहेतोदार्दशस्कन्धसारम् एतां योऽन्यतया शृणोति भक्त्या यश्चैनां कथयति शुद्धवैष्णवानुभावे तो सम्यग्यवधि करणात् फलं लभेते यथार्थव्यान्नहिर्विनेत्यमप्यसाध्यम्। इस असार संसार में विषय रूप विष की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी सुख तथा रूप अनुपम सुधा का पान करो। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो? इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात की साक्षी राजा परीक्षित है। श्री सुखदेव जी ने प्रेम रस के प्रभाव में स्थित होकर इस कथा को कहा था। इसका जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। सोनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी सुनाया है। सब शास्त्रों के सिद्धांत का यही निचोड़ है। संसार में सुख शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस द्वादश स्कंद रूप रस का पान करें। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्धांत
सरल भगवत भक्तों के सामने जो सुनाता है वे दोनों ही विधि का पूरा पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए त्रिलोकी में कुछ असाध्य नहीं रह जाता। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्य श्रवण विधि कथम नाम षष्ठोऽध्याय। श्रीमद् भागवत महात्म्य हरि ओम तत्सत।